ये अथर्ववेदीय उपनिषद है और इस उपनिषद के यद्यपि अत्यंत छोटा है, केवल 12 मंत्रों में यह उपनिषद है और इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। आचार्य भाष्यकार ने जो भी भाष्य इसके इस उपनिषद के करते हैं वो इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। इसे इस उपनिषद की महानता सिद्ध होती है। और प्रकृति में जो हम चर्चा के लिए आधार बना रहे हैं वो जो विज्ञान भाष्य है, इस विज्ञान भाष्य का भाष्यकर्ता वेद वाचस्पति पंडित मोतीलाल शास्त्री जी हैं। इस मैं सीधा विषय पर प्रविष्ट करता हूँ विषय में। तो अपने शुरू में पहले पृष्ठ से ही वो सीधा विषय में आ जाते हैं कि उन्होंने व्यान बिंदु उपनिषद का एक मंत्र को उन्होंने उद्धृत किया। त्रिस्थानंच त्रिमात्रंच त्रिब्रह्म च त्रयाक्षरम त्रिमात्रम अर्धमात्रम वा यस्तम वेद स वेदविद। ओमकार को पूरा मांडुक्य उपनिषद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ओमकार है। ओमकार के द्वारा वो षोडशी प्रजापति का अक्षर का निरूपण कर रहा हो या प्रज्ञान ब्रह्म का निरूपण कर रहे हो, जीवात्मा भोक्तात्मा को उपक्रम मान करके प्रज्ञान ब्रह्म में उपसंहार का प्रतिपादन हो, तो उस ओमकार जो है प्रतिपादन का आधार है। अतः उस ओमकार के लिए ये व्यान बिंदु उपनिषद का उन्होंने उदाहरण लिखा, उद्धृत किया। त्रिस्थानम त्रिमात्रम त्रिब्रह्म त्रयाक्षरम त्रिमात्रम अर्धमात्रम। वा का मतलब है चाहे, माने एक त्रिमात्र है, एक अर्धमात्रा है, कुल मिलाकर के ओम अक्षर बनता है। इस ओमकार को यथोक्त दृष्टि से उपनिषदुक्त प्रकार से जो जानते हैं वही वेदवित है, इसका यह अर्थ है। इसी तात्पर्य में ही योग तत्वोपनिषद का एक 135 और 136 ये भी मंत्र उन्होंने अपने मुख पृष्ठ पर ही उद्धृत कर दिया। और वो शुरू में यही उसका मुख्य पंक्ति लिखते हैं कि प्रज्ञान ओंकार परा इयम उपनिषद। ये शुरू में ही ये लिखते हैं भाष्यकार पंडित मोतीलाल शास्त्री जी कि प्रज्ञान ओंकार परायम उपनिषद, प्रज्ञान का निरूपण करना है और ओंकार इस प्रज्ञान का निरूपण का एक प्रतिपादक माध्यम है। अतः उस प्रज्ञान प्रतिपादक ओंकार परा यम उपनिषद है। तो इसमें वो ओंकार का एक चित्र भी वहां पर उन्होंने प्रस्तुत किया कि ओमकार में 3 मात्राएं हैं, अकार उकार मकार है, ये मात्रा हो गए, और एक अर्धमात्रा है। तो कुल मिला करके वो ये ओमकार बनता है, ये शब्द ब्रह्म है। ऐसा इस निरूपण का तात्पर्य है। उसी में एक और वो चित्र प्रस्तुत करते हैं, वो इस प्रकार है। प्रज्ञान ओंकार परायम उपनिषद, ये तो ऊपर लिखते हैं। उसके बाद इससे पहले उसमें अधिमात्र है, ओंकार के 3 मात्राओं के बारे में उन्होंने ये चित्र लिखा था। और ये अध्यक्षर है, माने उस अक्षर की जो 3 मात्राओं को 3 पाद के साथ जो मिलाने का जो तात्पर्य है मंत्र में, जो आगे आएगा 8वें मंत्र से ये बात आ जाएगी। तो उसको पहले से ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 3 पाद होंगे, पराग्य, तेजस और वैश्वानर। ये ऊपर से नीचे तक का ये सीढ़ी है। नीचे से कहेंगे कि वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, इन तीनों को पाद कहते हैं। और इनका ये भी जो है शब्द ब्रह्म के अंतर्गत है। जो अक्षर ओमकार है उसके साथ इसका तादात्म्य हमें समझना चाहिए। आपसे निवेदन है कि जब भी कोई नेटवर्क की समस्या होती हो या कोई पीपीटी बंद होता हो या आवाज नहीं आती हो तो कृपया मुझे सूचित करने की कृपा करें। जी सर, बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं हम। इस उपनिषद का शांति मंत्र है वो भद्रं कर्णे भी से शुरू होता है। 2 मंत्र होते हैं ये। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः
ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के अध्ययन के प्रसंग में प्रत्येक उपनिषद के आरंभ में शांति मंत्र पढ़ा जाता है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक जो उपसर्ग होते हैं, विघ्न होते हैं, उन विघ्नों का शमन की प्रार्थना इन शांति मंत्रों के द्वारा हम करते हैं। तो इसमें जो भी अथर्ववेदीय उपनिषद होते हैं उनके आरंभ में भद्रं करणे भी शांति मंत्र पढ़ाया जाता है। इसके बाद हम सीधा विषय पर आते हैं। ये पृष्ठभूमि कुछ लिखा है भूमिका के रूप में पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने, कि उसके ऊपर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। शुरू में ये लिखते हैं कि भोक्तात्म द्वारा अक्षर पुरुष निरूपण इसमें किया है, इस उपनिषद में किया है। तो ये भोक्तात्मा उपक्रम है और अक्षर पुरुष जो है वो गंतव्य है, माने ज्ञातव्य है। तो इसका भोक्तात्मा के उपक्रम से अक्षर पुरुष तक का जो निरूपण है, ये इस मांडूक्य उपनिषद का प्रमुख प्रतिपादन का माध्यम है। और एक बात ये लिखते हैं कि ईश केनादिक ईश केन कठ प्रश्न मुंडक, इस क्रम से मांडूक्य विज्ञान भाष्य का प्रणयन ये करने की बात लिखते हैं। इससे ये समझ में आता है कि ये इसी क्रम से इन्होंने भाष्य लिखा है कि ईश उपनिषद का भाष्य सबसे पहले इन्होंने लिखा था, उसके बाद केन कठ प्रश्न और मुंडक इसी क्रम से लिख करके छठे क्रम में इन्होंने मांडूक्य उपनिषद को लिया है। अपने विज्ञान भाष्य के द्वारा जगत के लिए इस उपनिषद का महत्व को समझाने के लिए प्रयास उन्होंने किया है। एक दो बात अत्यंत जो मुझे अच्छा लगा, शुरू में ही ये लिखते हैं कि भगवत्पाद तथा उनके गुरु के द्वारा, माने गौड़पादाचार्य जी के द्वारा विस्तृत व्याख्या मांडूक्य कारिका के रूप में की गई है। आचार्य शंकर के भगवत्पाद के अत्यंत अच्छा विस्तृत व्याख्या की गई है। ये पहले ही वो जो है उद्धृत करते हैं, ये बात को उपस्थापित करते हैं कि इससे उपनिषद इतना महत्वपूर्ण है, ये स्पष्ट होता है। मुझे जो अच्छा लगा कि वो दो विशेषण आचार्य शंकर के भगवत्पाद के लिए वो लगाते हैं। वो भगवान शंकराचार्य एक विशेषण है, दूसरा वहीं पर स्वनाम धन्य शंकर, ऐसा वो दो विशेषण प्रस्तुत करते हैं। तो ये मुझे व्यक्तिगत रूप से अत्यंत आनंद दिया, अच्छा लगा पढ़ने से। आप तो जानते हैं कि हम शंकर के भक्त हैं, आचार्य भगवत्पाद के, और हमारे आचार्य के लिए ऐसे शब्द प्रयोग जो करते हैं वो हमारे लिए एकदम अत्यंत आदरणीय हो जाते हैं। इसके बाद वो शुरू करते हैं कि सृष्टि का मूल क्या है। सृष्टि का मूल ये कहते हैं कि अपने विज्ञान भाष्य की ये भूमिका में ही सृष्टि का मूल वाक है। कौन सी वाक? आनंद विज्ञान घन मनोमय प्राण गर्भिता वाक है। माने आनंद सहित विज्ञान घन, तत्सहित मनोमय, तत्सहित प्राण, इनके गर्भ में जो वाक है वो सृष्टि का मूल है। इसका मतलब ये हुआ कि वाक के भीतर प्राण है, प्राण के भीतर मन है, मन के भीतर विज्ञान घन, उसके भीतर आनंद है। तो इसको समझने के लिए उन्होंने कहा कि आनंद जो है विज्ञान की सहकारी है, वो विज्ञान के लिए गौण कारण है। और आनंद के बाहर जो है विज्ञान है, विज्ञान को मन को एक साथ उन्होंने ले लिया, तो मन और प्राण और जो अंत में जो अंतिम कड़ी में जो है वाक, ये तीनों जो है, ये तीनों मिल करके विज्ञान के लिए मुख्य कारण या प्रधान कारण बनते हैं। और ये ज्ञान विज्ञान की बात हम आगे करने वाले हैं। उनमें से ज्ञान और विज्ञान के अंतर्गत जो विज्ञान है, उस विज्ञान का सहकारी कारण अथवा गौण कारण है ये आनंद है। और जो मन प्राण जो वाक जो है,
ये जो है सृष्टि का जो है मुख्य कारण बनते हैं। तो इसके बाद मुक्ति का कारण क्या है? सृष्टि का कारण तो हमने देख लिया। सृष्टि का कारण है आनंद और विज्ञान सहकारी थे, मन प्राण वाक जो है प्रधान कारण थे। इसी बात को हम यदि उल्टा करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो मुक्ति का कारण स्पष्ट हो जाता है। वाक प्राण मनोमय और विज्ञान गर्भित आनंद, इस क्रम से जब हम चलते हैं, ये जैसे पहले हमने देखा था कि आनंद विज्ञान गण मनोमय प्राण गर्भित वाक जो है वो सृष्टि का कारण थी, और यहाँ पर उसका परिवर्तन कर लीजिए कि वाक प्राण मनोमय विज्ञान गर्भित आनंद जो है, जो इस ओर में, इस अंत में जो आनंद है, इस अंत में जो वाक है, वाक सृष्टि का कारण है। इन सभी के गर्भित वाक होगा, वो सृष्टि का कारण होगी। और इन सभी से, वाग आदि से जो गर्भित आनंद होगा वह मुक्ति का कारण होगा। इस प्रकार हम यदि हम पंचकोश को समझते हैं कि सबसे पहले बाहर जो अन्नमय कोश है, यहाँ अन्नमय कोश के समय वाक को लिया इन्होंने, वाक के अंदर प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। 5 कोश हम समझते हैं। इन्हीं में से वो कहते हैं कि जो सबसे अंदर जो आनंद है वो मुक्ति का कारण है, और सबसे बाहर जो वाक है वो सृष्टि का कारण है। मगर अकेला कारण नहीं बनते वो। यदि वाक सृष्टि का कारण है, इन सभी आंतर वस्तुओं से गर्भित वाक सृष्टि का कारण होता है। और यदि आनंद मुक्ति का कारण है, इन सभी बाहर वागादि से गर्भित आनंद होगा, वो मुक्ति का कारण है। ये सब बहुत अच्छे से शुरुआत में ही शास्त्री जी ने ये समझाया है। ये बहुत अच्छा निरूपण किया उन्होंने। और इसमें भी यदि हम मुख्य और सहकारी कारण हम समझेंगे, जैसे हमने सृष्टि के गौण कारण मुख्य कारण समझा था, उसी प्रकार हम मुक्ति का भी गौण कारण सहकारी कारण समझेंगे। तो सबसे जो अंदर आनंद और विज्ञान ये दोनों हैं, ये जो है प्रधान कारण है। इसमें ये सबसे, ये पूर्व में ये गौण कारण थे, सृष्टि के स्थिति में ये गौण कारण माने गए थे। अभी वही विज्ञान और आनंद जो है मुक्ति के लिए प्रधान कारण बनते हैं। और जो बाहर के 3 हैं, मन प्राण और वाक, पूर्व में सृष्टि के लिए ये तीनों जो है मुख्य कारण थे, ये यहाँ पर सहकारी अथवा गौण कारण बनते हैं। इसके बाद ज्ञान, आवाज आ रही है? पीपीटी चला गया स्क्रीन जी से। जी सर, आ रही है आवाज। पीपीटी दिख रही है? जी बिल्कुल दिख रही है सर। हाँ ठीक। इसके बाद वो ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं, और ज्ञान और विज्ञान को समझाने के लिए प्रतिसंचर और संचर के माध्यम से वो ज्ञान और विज्ञान को समझाते हैं। प्रतिसंचर और संचर, प्रतिसंचर क्या है? ये मुक्ति मार्ग है। और संचर क्या है? ये सृष्टि मार्ग है। जो हमने इसे पूर्व 2 स्लाइड जो हमने देखा था, इन्हीं स्लाइड जो सृष्टि का मूल और मुक्ति का कारण है, इसी को इन्होंने 2 भागों में रखा। संचर प्रतिसंचर, संचर सृष्टि का मार्ग है, प्रतिसंचर मुक्ति का मार्ग है। तो ये एक विज्ञान का मार्ग होगा, एक ज्ञान का मार्ग होगा। इसे समझ में आता है कि जो मुक्ति का मार्ग है वो विज्ञान का मार्ग है, और जो संचर होगा सृष्टि मार्ग, वो ज्ञान मार्ग है। ये स्पष्ट करते हैं। और इसका मूल वाक्य क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये विज्ञान मार्ग का मूल वाक्य है, और ब्रह्मे वेदम सर्वम ये ज्ञान मार्ग का मूल वाक्य है। इसको हम समझाते हैं। देखिए इसको आगे एक स्लाइड देख लीजिए। इस पे देखिए विज्ञान क्या है? एक से अनेक की ओर जाना विज्ञान है। और ज्ञान क्या है? अनेक से एक की ओर आना, ये ज्ञान है। इसी दृष्टि से हम पूर्व स्लाइड को यदि देखते हैं, संचर प्रतिसंचर को समझते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये क्या है? मुक्ति मार्ग है। क्या होता है मुक्ति मार्ग में? एक से अनेक की ओर जाना, सॉरी, ये अनेक से एक की ओर जाना। ये इदम सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये तो हो गया इदम सर्वम, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो ये अनेक से एक की प्रकार हम ओर आते हैं। और वहीं पर ब्रह्म इदम सर्वम में जब कहते हैं, ब्रह्म को इदम सर्व के सर्वम के तरफ हम
उसको प्रतिपादन करते हैं तो एक से अनेक की ओर जाते हैं। तो ये हो गया ब्रह्म ही वेदम सर्वम, एक से अनेक की ओर। और सर्वम खलविदम, सर्वम कहते अनेकता का द्योतन होता है, प्रतिपादन होता है। खल इदम ब्रह्म में जब हम कहते हैं कि अनेकता से एकता की ओर हम आते हैं, तो इसी बात को इन्होंने विज्ञान और ज्ञान के रूप में समझाया है। एक से अनेक की ओर जाना विज्ञान है और अनेक से एक की ओर आना ये ज्ञान है। और इन दोनों के समन्वय से ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान होता है। अन्यथा केवल एक विज्ञान से या केवल ज्ञान से ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान असंभव है। ये अपनी भूमिका में शास्त्र जी स्पष्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो आज के जो पाश्चात्य जगत है वो केवल विज्ञान के पीछे भागता है, अतः वो भी संपूर्णतया ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। और आज का जो हमारा जो ज्ञानी लोग, भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो केवल ज्ञान की ओर जाता है, विज्ञान को उन्होंने दूर कर दिया। अतः यहाँ पर भी कोई संपूर्ण ज्ञान की जो है ज्ञान जो है संपूर्णतया प्राप्त करना असंभव है। दोनों का परस्पर मिलना आवश्यक है, ये अपने भूमिका में स्पष्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ज्ञान विज्ञान के समन्वय के लिए वो खुद भगवत गीता का श्लोक को उद्धृत करते हैं आचार्य शास्त्री जी। भगवत गीता में 7वें अध्याय में जो दूसरा श्लोक है इसका उद्धरण वो करते हैं। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। केवल ज्ञान की बात नहीं है, केवल विज्ञान की बात नहीं है। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, विज्ञान के सहित ज्ञान को मैं बताऊंगा, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। यज्ञात्वा, विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त करने से ही भूयः अन्यत ज्ञातव्यम नावशिष्यते, अन्यत्र जो वस्तु ज्ञातव्य जो है इसे बचता नहीं है यदि विज्ञान सहित ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान को हमने देख लिया। एक से अनेक की ओर जाना विज्ञान है, अनेक से एक की ओर आना जो है ज्ञान है। तो एकता और अनेकता दोनों को समझना है। इसलिए हम वेदांत जब उपनिषदों में हम देखते हैं हमेशा यही दो प्रक्रिया अपनाया है। यदि हम ब्रह्म के दृष्टि से जगत को देखते हैं कि ब्रह्म से जो है आकाश आदि क्रम से उत्पत्ति की बात करते हैं, और यदि सृष्टि के होने के बाद की बात करते हैं अन्नमयादि क्रम से अंदर आनंद के और हम ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा के तक ले आते हैं कि अनेकता से एकता। एक ही उपनिषद तैत्तरीय उपनिषद को ही आप देख लीजिए, शुरू में वो ज्ञान से विज्ञान की ओर ले जाता है। ब्रह्मविदाप्नोति परम, ये शुरुआत है। ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। इतना कह करके तस्माद्वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूतः आकाशाद वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योन्नम। ये पूरा देखिए एक से अनेकता की ओर गया। अन्न अन्न से अन्न रसमय पुरुष तक गया और सारे क्या है सच्च त्यक्चा भवत सर्व विज्ञानंचा विज्ञानंचा, सब की सृष्टि बताई। एक से अनेकता की निरूपण किया, अनेकता का निरूपण किया। उसके बाद वहां से शुरू किया जो है ये इधर अयम दक्षिण पक्षः अयम उत्तर पक्षः अयम आत्मा, ये सब अन्नमय पुरुष के बारे में कहते हुए उसके अंदर ले गए कि तस्मात् अंतरः अन्योंतरा आत्मा प्राणमयः, उसके बाद अन्योंतरा आत्मा मनोमयः, अन्योंतरा आत्मा विज्ञानमयः, अन्योंतरा आत्मा आनंदमयः कहते हुए ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा तक वो ले जाते हैं। तो ये उपनिषद की ही तरीका है और यही हमारे आचार्यों के द्वारा जो प्रतिपादित पद्धति है। और ये दोनों को एक साथ नहीं समझते हैं, केवल एकमात्र ब्रह्म को समझने के लिए एकमात्र मार्ग को आप अपनाएंगे तो ब्रह्म को संपूर्ण दृष्टि से हम समझ नहीं पाएंगे। यही आचार्य जी का, ये शास्त्री जी का यह भाव है। इसी को विद्या वाचस्पति श्री
मधुसूदन ओझा जी अपने भाष्य के द्वारा बार बार इसी बात को वो दोहराते रहते, व्यक्त करते रहते हैं कि मगर आज तक भी हम वंचित रहते हैं कि ये एक ही मार्ग को कहीं हम अपनाते हुए अपना रास्ते से हम भटक जाते हैं, और इसी भटकते हुए लोगों को वापस रास्ते में ले आना इन महात्माओं का जो है तात्पर्य है। और हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि सृष्टि में प्रधानता क्या है। इससे पहले ही हमने स्लाइड में देखा था कि सृष्टि में प्रधानता प्राण वाक, मन प्राण वाक की है, ये हमने पहले देखा था। और इस मन प्राण वाक को समझने के लिए ये आचार्य जी ने, शास्त्री जी ने समझाया है। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा अस्वस्थता थी इसलिए खांसी होती रहती है। मन प्राण वाक, इन तीनों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मन अखंड है, प्राण खंडाखंड है, और वाक जो है सखंड है। दिख रहा है ना स्लाइड? जी सर, दिखाई दे रहा है। ठीक। तो मन अखंड है ये तो हम समझ सकते हैं। प्राण खंडाखंड क्या है, इसको और शास्त्री जी समझाते हैं यहीं पर। प्राण तो स्वतः तो अखंड ही है, प्राण भी जैसे मन अखंड है उसी प्रकार प्राण भी स्वतः स्वरूपतः अखंड है। मगर यह प्राण जो है इसके बाद वाक से मिल जाता है, मगर वो प्राण जो है वो सखंड है, वो सृष्टि का उपादान है। उस सखंड सृष्टि का उपादान वाक से युक्त होने से प्राण भी सखंड हो जाता है। अतः ये सखंड भी है और स्वरूपतः अखंड भी है, इसलिए इस प्राण को खंडाखंड इस प्रकार समझते हैं। मगर ये तीनों मिलकर के ही सृष्टि का मूल कारण बनता है। ये अक्षर को समझने की भूमिका है। यदि हम अक्षर को समझते हैं उसी से हम ओमकार की ओर हम चलते हैं, ओमकार ही अक्षर है। इसलिए आप इसको आचार्य शास्त्री जी ने ये सारी बातें क्यों कही, ऐसा नहीं सोचना है कि एकदम इस उपनिषद को समझने की जो बातें आवश्यक है ये इसलिए इन बातों को इन्होंने कही है। इन बातों के बिना उपनिषद अर्थ को समझना अत्यंत असंभव हो जाता है। इसके बाद हम यदि समझते हैं इसको मूल कारण हम कैसे समझें। वाक जो है मूल सृष्टि का मूल उपादान कारण है, और मन प्राण ये सब वाक ये तीनों मिलकर के प्रधान कारण सृष्टि का कैसे बनते हैं, इसको समझने के लिए ये चित्र हमने प्रस्तुत किया है। ये है सबसे पहले मन में कामना उठती है, और मन में जब कामना उठ जाती है तो इससे प्राण में स्पंद होना शुरू हो जाता है, प्राण का व्यापार शुरू हो जाता है। जब प्राण का व्यापार हो जाता है और वाक समुद्र में एक हलचल होती है, इसी का नाम कंप कहते हैं, कंप। और वहीं पर एक चिति भी उत्पन्न हो जाती है। कंप और चिति दोनों चीजें वाक समुद्र में उत्पन्न हो जाती है, और इसी से सृष्टि होती है। इसमें दो प्रकार की सृष्टि होती है, शाब्दी सृष्टि और आर्थी सृष्टि। जो वाक समुद्र में जो हलचल पैदा हुई, कंप पैदा हुआ, इस कंप से शाब्दी सृष्टि होती है, और जो चिति जो उत्पन्न हुई, इस चिति से आर्थी सृष्टि हो जाती है। इस प्रकार हमें शास्त्र जी समझाते हैं। इस प्रकार मन और वाक सीधा वाक के द्वारा सृष्टि करने में सहकारी कारण बन रहे हैं, सीधा सन्निपत्योपकारक कारण होते हैं। इसलिए तीनों मिल करके प्रधान कारण शास्त्र जी ने समझाया। और वस्तुतः सृष्टि जो हो रही है वो वाक से हो रही है। वाक अपने कंप के द्वारा जो है शाब्दी सृष्टि और चिति के द्वारा आर्थिक सृष्टि कराती है। अतः वाक को उपादान, सृष्टि का उपादान कारण बताया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सीधा हम पहले मंत्र में आ जाते हैं। इसके और भी भूमिका भाग इतोपि विस्तृत है। मैं उन सभी बातों को यहाँ पर प्रस्तुत करना नहीं समझता हूँ कि ये समय की सीमा में संभव नहीं है। अतः मैंने यहीं तक कि इसको सीमित रखा, क्योंकि इसी से ये जो हम जिस वाक की हम बात कर रहे हैं,
उसी को हम अक्षर के रूप में समझें, ओम के रूप में समझें, और इसी से हम जो है पर प्रज्ञान ब्रह्म तक हम चलें। इसलिए इसी तक की भूमिका को हमने लेकर के सीधा अग्रिम प्रथम मंत्र पर हम चलते हैं। इस उपनिषद का प्रथम मंत्र इस प्रकार है, ओम एतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। शुक्ला जी, समय जब भी होता है तो सूचित कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि विषय तो अत्यंत विस्तृत है, अतः संकोच न करें। जहां भी रोकना है आप बता देंगे तो हम वहीं रोक देंगे। ठीक है मणिशंकर जी? जी जी सर, जी सर। तो ये इस मंत्र से सीधा हम समझते हैं कि एक ओम अक्षर है, उसी वो अक्षर ही सब कुछ है, उसी ओम अक्षर का यहाँ उपव्याख्यान है, वर्णन है, और वही भूत भवत और भविष्यत है। भूत, वर्तमान और भविष्यत सब वही ओमकार ही है। और उतने ही नहीं, ये तो त्रिकाल की बात हो गई, त्रिकाल भी वही ओमकार है, त्रिकालातीत जो भी है वो भी ओमकार ही है। ये स्थूल इस मंत्र का अर्थ है। हम अभी विज्ञान भाष्य के द्वारा इसको हम समझेंगे। शास्त्र जी समझाते हैं कि ये जो हम सृष्टि की बात करते हैं, इनमें हम तीन को देखेंगे। यदि अव्यय परमात्मा को देखेंगे, अव्यय परमात्मा सृष्टि का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि वह अविकुर्वाण है। तो फिर छोड़ देंगे, इस क्षर को हम ले लेंगे, तो क्षर तो एकदम जड़ जैसा विकुर्वाण है, वो भी सृष्टि का कारण नहीं बनता है। अतः जो सृष्टि का कारण, सृष्टिकर्ता बनेगा, वो अक्षर बनेगा। अक्षर जो है वो कुर्वाण है, इसलिए वो सृष्टि करता है। ये सबसे पहले ही प्रथम मंत्र की व्याख्या में शास्त्र जी स्पष्ट करते हैं। इसके बाद ये इन बातों पर हम ध्यान देंगे। मुंडक में भी यही बात आई थी, तथा अक्षरात् विविधा सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि अन्ति। अक्षर से ही सारे भाव उत्पन्न होते हैं और उसी अक्षर में लीन होते हैं। ये मुंडक में, दूसरे मुंडक में, पहले खंड में, पहले मंत्र में ये बात आई है। ये इसी को शास्त्र जी उद्धृत करके ये समझाते हैं। और हम जिस अक्षर की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, वो कौन अक्षर है? कि क्या पूरा वही प्रज्ञान ब्रह्म की बात कर रहे हैं, अव्यय परमात्मा की बात कर रहे हैं? कहते न, अक्षर ब्रह्म यहाँ पर अक्षर शब्द से षोडशी प्रजापति का ग्रहण करते हैं, और इसी षोडशी प्रजापति का नाम ही यहाँ पर ओम यहाँ पर बताया गया है। फिर ये तो ओम हम उपास्य परमात्मा के लिए प्रयोग करना चाहिए। षोडशी प्रजापति तो केवल एक मध्यवर्ती है, मध्यपतित है। इससे हम अक्षर ओम का उपयोग कैसे करेंगे, ये प्रश्न उठता है। इसलिए वहां पर शास्त्र जी कहते हैं, ये अभिधान अभिधेय दोनों का अभेद विवक्षा में यहाँ पर ओम कहा गया है। इसका मतलब यह है कि अभिधेय परमात्मा और अभिधानभूत जो विश्व है, इन सभी को लेकर के ओम, सबको अपने में समाहित करके यहाँ पर बताया है। इसलिए इसमें दोनों को ग्रहण करेंगे, अक्षर षोडशी प्रजापति का भी ग्रहण करेंगे और विश्व का भी ग्रहण करेंगे, और विश्वातीत, त्रिकालातीत, विश्वातीत प्रज्ञान ब्रह्म का भी ग्रहण करेंगे। सबका यहाँ ओमकार ग्रहण कराता है। इसलिए आगे जाकर के ये सर्वेश्वर इत्यादि बात हम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्व जो है अंग है, और विश्व प्रविष्ट, तत्प्रविष्ट जो आत्मा है वो अंगी है, वही मुख्य प्रतिपाद्य है। इतनी बात वो पहले मंत्र में हमें समझाते हैं। तो जो तीन हमने भूत, भवत और भविष्य, तीन वहां पर मंत्र में देखा। भवत माने वर्तमान, तो भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को तीन कलाओं के रूप में समझते हैं। ये तीनों कलाएं विश्वांतर्गत हैं, अतः ये तीनों त्रिकाल के अंतर्गत हैं, और तीनों का आधार जो विश्वात्मा है वो तुरीय है। यही इसी को समझना यहाँ पर इस मंत्र का, इस उपनिषद का प्रधान उद्देश्य है। वो त्रिकालातीत है, त्रिकाल के अंतर्गत है विश्व है, और त्रिकाल अतीत विश्वात्मा है, सबका विश्व का आधार है वो।
तो इसलिए त्रैकालिक विश्व है, त्रिकालातीत आत्मा वही अक्षर है। तो ये जो है पहला मंत्र का भाव है। इसको हम इस प्रकार किसे भी हम समझ सकते हैं कि आगे की भी बातें इससे समझ में आ जाएगा। यदि हम ओम को देखते हैं, ये ओम को यदि हम सॉरी देखते हैं, ये अ वो म इसे बना हुआ है, और एक जो अर्धमात्रा है, अ वो मकार के बाद एक अर्धमात्रा है, अर्धमात्रा ही जो है प्रविष्टात्मा और त्रिकालातीत। हम जो इसमें हमने जो देखा है, त्रिकालातीत की जो हम बात कर रहे हैं वो यही अर्धमात्रा है, वो प्रविष्ट विश्व प्रविष्टात्मा है। और बाकी जो तीन मात्राएं हैं, अ उ म, इससे अकार से आप भविष्यत को समझ सकते हैं, उकार से भवत को माने वर्तमान को समझ सकते हैं, मकार से हम भूत को समझ सकते हैं। ये तीनों मिलकर के क्या है? विश्व है। ये तीनों मिलकर के विश्व है, और ये विश्व त्रैकालिक है। और अर्धमात्रा जो है वो त्रिकालातीत को बताता है, और तीन मात्राएं त्रैकालिक को बताता है। इतना समझेंगे हम पहला मंत्र का संपूर्ण भावना को, तात्पर्य को हम इसे हम समझ सकते हैं। तो दोबारा मैं एक और बार उस मंत्र को दिखा देता हूं। अब देखिए, भूतम भवत भविष्यत सर्वम ओंकार एवं यच्चान्य त्रिकालातीतम, तो हमने तीनों को ओंकार समझा, जो विश्व त्रिकालिक है, और त्रिकालातीत की जो बात की वो भी ओंकार है। तो इसको हमने इस प्रकार हमने समझा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द्वितीय मंत्र में मैं एकदम स्थूल रूप से लेकर के आगे भगा रहा हूं, क्षमा चाहता हूं आपसे, क्योंकि विस्तार से हम इसको निरूपण नहीं कर पा रहे हैं। द्वितीय मंत्र यह है कि सर्वम हेतद ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम हेतद ब्रह्म। अभी इन जितने बातें हम त्रिमात्र ओंकार की बात, ओंकार के द्वारा भूत भवत भविष्यत और त्रैकालिक त्रिकालातीत की रूप में हम जिसको समझ रहे थे, वो सब आत्मा ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, वही ब्रह्म है। स्वयं आत्मा चतुष्पाद, वो चतुष्पाद ब्रह्म है। इसके बाद जो तीसरे चौथे पांचवें मंत्र में जो बातें आएंगे, उनको भी हम पहले से ही, विज्ञान भाष्यकार ने भी ऐसे ही किया कि पहले ही उन बातों को स्पष्ट कर दिया। इसके बाद हम उन मंत्रों को देखेंगे। यहाँ पर क्या जो है विशेष बात है, क्या तात्पर्य है आगे आने वाले मंत्रों में, ये है विश्व है वो त्रिपात है, आत्मा एक पात है। इनके समष्टि में क्या होगा? तीन और एक मिलाकर के चार होगा, इसलिए समष्टि हो गया चतुष्पाद ब्रह्मा। यही इस मंत्र में स्वयं आत्मा चतुष्पाद का है। सिंपल है। उसके बाद आगे आने वाले जो मंत्रों में ये बात आने वाले हैं, तो प्रज्ञान आत्मा, जहां तक जिन आत्मा तक हमें जाना है इस उपनिषद में, वो आत्मा अंगी है, मुख्य है। और अंग क्या क्या है? वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, ये अंग है। ये आगे तीन मंत्रों में हम तीनों को बताएंगे। वैश्वानर के लिए अगला मंत्र है, तीसरा चौथा मंत्र तेजस को बताता है, पांचवा मंत्र प्राज्ञ को बताता है। ये तीनों मंत्र की बातें हमने पहले से यहां पर कर दिया स्पष्टता के लिए। ये तीनों वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, ये तीनों जो है अंग हैं। इनके बाद जो सर आपका माइक म्यूट हो गया है सर। हाँ, कहाँ तक हम देख रहे थे? ये आप सुन लिया था शुरू से ही? जी द्वितीय मंत्र हो गया था सर। हाँ, तो द्वितीय मंत्र से तृतीय, चतुर्थ, और पंचम मंत्र में जो हम बात कर रहे थे कि वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ। तृतीय मंत्र में वैश्वानर की का वर्णन है, चतुर्थ में तेजस का, पांचवें में प्राज्ञ का। ये तीनों अंग हैं। और प्रज्ञानात्मा जो है वो और आगे के मंत्र में आएगा, और वो आत्मा अंगी है। इस प्रकार मिलकर के
यदि वैश्वानर तेजस प्राज्ञ को हम 3 पाद समझें, प्रज्ञानात्मा को एक पाद समझें, तो चतुर्थ पाद हो गया। ये 3 पाद, इस प्रकार से भी चतुष्पाद हो जाता है। तो मात्राओं के द्वारा भी चतुष्पाद ब्रह्म हम समझ सकते हैं कि ओमकार को चतुष्पाद समझ सकते हैं। और इस प्रकार जो वैश्वानर तेजस प्राग प्रज्ञानात्मा की दृष्टि से भी हम चतुष्पाद ब्रह्म को समझ सकते हैं। और जो अंतिम प्रज्ञानात्मा की बात हम करेंगे, जो 3, 4, 5, छठे मंत्र में जो बात करेंगे, वही प्रज्ञान ब्रह्म, वही शिव है, वही अद्वैत है, वही अक्षर है और वही उपास्य है। और यही सारी बातें आगे के 4 मंत्रों में हम देखेंगे। उनको हम केवल मंत्र को पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तीसरा मंत्र में वैश्वानर की बात किया जा रहा है। यहाँ पर जागरित स्थान बहिप्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुक वैश्वानर प्रथम पाद। तो ये हो गया वैश्वानर, जो बहिप्रज्ञ है, जागृत स्थान है, सप्तांग है। ये हम आगे बात करेंगे। ये वैश्वानर हो गया तृतीय मंत्र में, जो हमने यहाँ पर बता दिया है, इस स्लाइड में आपको बता दिया है। और तृतीय मंत्र में हो गया वैश्वानर। चतुर्थ मंत्र में देखिए स्वप्न स्थान अंतःप्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविविक्त भुक तेजस है ना, तेजस है द्वितीय, ये दूसरा पाद है, द्वितीय पाद। तीसरा पाद जो है प्राज्ञ है। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयेते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। तो सुषुप्ति की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि सुषुप्ति में क्या होता है, स्वप्न भी नहीं होता है, न कोई कामनाएं होती हैं, कुछ भी वहां पर सोता हुआ स्वप्न भी नहीं देखता है, कोई कामना नहीं होता है। ऐसी अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। वहां पर प्रज्ञान घन एकीभूत हो जाता है, उसी को प्राज्ञ कहते हैं। और ये तृतीय पाद है। और जो प्रज्ञान घन होगा वो चतुर्थ पाद कहने वाले। इसको हम इस प्रकार, यदि इन तीनों मंत्रों का जो सारांश है, हम इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए वैश्वानर, वैश्वानर क्या है, स्थूल भुक है, बहिप्रज्ञ है, जागरित स्थान है, सप्तांग है और एकोनविंशति मुख है। दिखाई दे रहा है ना? जी जी सर, दिखाई दे रहा है। तेजस में क्या है, प्रविविक्त भुक, अंतःप्रज्ञ है, स्वप्न स्थान में सप्तांग ये भी है और एकोनविंशति मुख है। मगर जब हम प्राज्ञ की बात करते हैं, ये एक आनंद भुक है, सुषुप्त स्थान है, चेतोमुख है और प्रज्ञान घन है। तो इस प्रकार हम पिछले की जो 3 मंत्र है, इन तीनों मंत्रों का सारांश को हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो इस उपनिषद में एक ऐसी बात आज शास्त्री जी स्पष्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है, वैश्वानर जागृत अवस्था का अधिष्ठान है, तेजस जो है स्वप्नावस्था का। क्या कोई म्यूट कर रहा होगा? अपने आप म्यूट तो नहीं होता है, ठीक है। वैश्वानर जो है, म्यूट बार बार हो रहा है सर, पता नहीं, बार बार ऑटोमेटिक म्यूट हो जा रहा है। ठीक, देखते हैं। वैश्वानर जागृत अवस्था का अधिष्ठान है, तेजस स्वप्नावस्था का, प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्था का। ये इस उपनिषद में जो निरूपण किया है, शास्त्र जी कहते हैं कि ऐसा है नहीं। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा है भी और नहीं भी। इसको समझने के लिए उन्होंने कठोपनिषद का दृष्टांत दिया। कठोपनिषद में भी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं की बात की है। वहां क्या है, महान, विज्ञान और प्रज्ञान 3 है। ये तीनों, इन तीनों की जागृत अवस्था होती है तो जागृत अवस्था मुख्य जागृत अवस्था होती है। महान, विज्ञान और प्रज्ञानों में यदि महान और विज्ञान दोनों की जागृत अवस्था है और प्रज्ञान की सुषुप्ति अवस्था, प्रज्ञान सो रहा है, तो मुख्य स्वप्नावस्था होती है। और इन तीनों में महान मात्र जागृत अवस्था में है, बाकी दोनों सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, तो ये मुख्य सुषुप्ति अवस्था होती है। और जब महान भी निद्रावस्था में चले जाते हैं, ये मृत्यु अवस्था हो जाती है। तो वस्तुतः अवस्थाएं इस प्रकार देखी जानी चाहिए। मगर इस उपनिषद में
इस प्रकार देखा गया है। अतः ये दोनों विरुद्ध जैसे समझ में आता है, अतः कहते हैं कि दोनों विरुद्ध नहीं है, दो इसीलिए ये ऐसा है भी और नहीं भी कहते हुए कहते हैं कि प्रज्ञान से वैश्वानर की ओर नहीं आना है, ये तो विज्ञान की ओर जाना हो गया, ये सृष्टि की ओर जाना हो गया। ये हमें उपनिषद ये नहीं सिखाता है। इस परिवर्तन का कारण जो कठोपनिषद का वर्णन के विरुद्ध रूप में यहाँ पर जो इस उपनिषद में वर्णन जो दिखाई देता है, इसका कारण ये है, शास्त्री जी कहते हैं कि यहाँ पर वैश्वानर से प्रज्ञान की ओर आने की जाने की वो जो है रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का निरूपण किया गया है। वास्तव में कठोपनिषद का जो निरूपण है वो प्रज्ञान से वैश्वानर की ओर जाने का है, ऐसा करना नहीं है, बल्कि वैश्वानर से प्रज्ञान की ओर आना है। अतः इस उपनिषद में इस प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है, ये आज शास्त्र जी स्पष्ट करते हैं। और इन तीनों मंत्रों में हमने देखा सप्तांग सप्तांग की बात आती है। ये सप्तांग है क्या, इसलिए कहते हैं कि यहाँ शास्त्र जी स्पष्ट करते हैं, रस असृक मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 जो है मिलकर के सप्तांग कहते हैं। और ये तीनों में वैश्वानर में भी सप्तांग है, और जो है इसमें भी क्या कहते हैं तेजस, तेजस को भी सप्तांग कहा है ना। वैश्वानर को भी हमने सप्तांग कहा है, इसको देख लेंगे आप एक बार दोबारा। तो देखिए वैश्वानर, वैश्वानर भी सप्तांग है और तेजस भी सप्तांग है ना। इसीलिए कहते हैं कि वैश्वानर को सप्तांग इसलिए कह रहे हैं, रस असृक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्र, इनमें उष्णता का संचार होता है, तब वैश्वानर इनमें विभक्त हो जाता है, अतः ये सप्तांग है। और तेजस वायु जो है, प्राण रूपी तेजस वायु, वो भी इन 7 धातुओं में जो विभक्त हो जाता है वो भी सप्तदा भिन्न हो जाता है, इसलिए उस तेजस को भी सप्तांग कहते हैं। मगर प्राज्ञ में ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए प्राज्ञ को सप्तांग नहीं कहा। और यदि हम और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्राज्ञ को हम ज्ञानमय समझ सकते हैं, तेजस को क्रियामय समझ सकते हैं, वैश्वानर को अर्थमय समझ सकते हैं। स्पष्ट है। इसके बाद हम षष्ठ मंत्र में आते हैं, ऐसे सर्वेश्वर ऐसे सर्वज्ञ, ये हमने पहले ही बात कर दी कि प्रज्ञान आत्मा के बारे में ये सारी बातें हैं। येषो अंतर्यामी येष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो ही भूतानाम, इस प्रकार इसका वर्णन है। तो प्राज्ञ का इस प्रकार वर्णन है। जो उपनिषद का भाव यही है कि जिसको अभी तक सावरण समझा है वो प्राज्ञ वस्तुतः सर्वज्ञ का अंश है, अतः सर्वज्ञ है, वही परमात्मा नहीं है। जिसे प्राज्ञ को यदि हम सर्वज्ञ कह रहे हैं तो प्राज्ञ को अभी परमात्मा तो है ही नहीं, तो इसे हम सर्वज्ञ क्यों समझेंगे। इसलिए आचार्य शास्त्री जी यहाँ पर, मोतीलाल शास्त्री जी कहते हैं कि यह प्राज्ञ सर्वज्ञ का अंश है, अतः इसको सर्वज्ञ समझना चाहिए। और अध्यात्म जगत के लिए ये आदिदैविक आदि भौतिक की बात नहीं है, इस अध्यात्म के लिए यही प्राज्ञ जो है सर्वेश्वर बनेगा, यही अंतर्यामी है। इसलिए इस अध्यात्म जगत का प्रभव प्रतिष्ठा परायण सब यही है। प्रभव माने उत्पत्ति कारण, प्रतिष्ठा स्थिति कारण, परायण माने लय कारण, ये सब जो है यही प्राज्ञ हो जाता है। इसके बाद हम 7वें मंत्र में आते हैं, जो प्रज्ञान ब्रह्म की बात ये करता है, नान्तः प्रज्ञम न बहिप्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम। यहाँ तो सर्व निषेध के रूप में उसको हम समझ सकते हैं। जो जितने भी विकल्पनाएं संभव हुए वो सब बाहर ही संभव है। उन विकल्पनाओं से अतीत, त्रिकालातीत वस्तु, पादातीत वस्तु, सर्वातीत वस्तु जो है, उस अव्यय परमात्मा को, प्रज्ञान को समझने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो निषेध रूपी है। इसलिए कहते हैं अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम अव्यपदेश्यम एकात्म्य प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शुभमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। इसमें अत्यंत विस्तृत व्याख्या है। मैं इस व्याख्या में जो शास्त्री जी के द्वारा प्रस्तुत है मैं प्रविष्ट होना नहीं चाहता हूँ, इसे केवल और भी देरी हो जाएगी और ये संभव नहीं है, पूरा यहाँ पर प्रस्तुत करना भी संभव नहीं है। इसलिए हम इसको इस व्याख्या को मैं स्किप करके अग्रिम मंत्र में हम जाते हैं। अष्टम मंत्र है। इसके बाद हमने जो शुरू में बात कही थी, ओमकार के 3 मात्राएं और तेज विश्व तेजस आदि जो 3 पाद हैं,
इन आपस में इन दोनों को मिलाना है। यही मिलाने का काम इस तात्पर्य से यह मंत्र आया है। स्वयं आत्मा अध्यक्षरम ओंकारः अधिमात्रम। आत्मा अध्यक्षर, अक्षर के अधिकार में वो आत्मा है और ओंकार के प्रकरण में वो मात्राएं हैं। इसलिए पादा मात्रा मात्राश्च पादा, इसलिए इन दोनों को पादों को और मात्राओं को आपस में मिलाना है। इसलिए अकार उकार मकार इन तीनों को हम मात्राएं समझ सकते हैं। ये सारी बातें पहले हो चुकी, इसलिए हम अभी दोहराना नहीं चाहते हैं। तो तीन मात्राओं को तीन पाद में से मिलाना है। इसका मतलब वैश्वानर को अ से मिलाना है, और तेजस को उ से मिलाना है, और क्या है, प्राज्ञ को म से मिलाना है। और यहाँ पर थोड़ा और विस्तार से शास्त्र जी ने इसको समझाया है कि वैश्वानर को आ से मिलाते हैं, और आ जो है सभी सृष्टि का मूल कारण है। सारा जो है सृष्टि पहले ही बताया, वाक से सृष्टि, दोनों प्रकार की सृष्टि हो रही है। शाब्दिक सृष्टि भी हो रही है, आर्थिक सृष्टि भी हो रही है। कंप से शाब्दिक सृष्टि और चिति से आर्थिक सृष्टि हो रही है। यदि हम वर्ण सृष्टि माने शाब्दिक सृष्टि की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, वो आकार है। ये श्रुति कहती अकारो वै सर्वावाक सैषा स्पर्श ऊष्मभिर्यजमाना बहुवी नाना रूपा भवति। एक ही आकार, अलग अलग कंठादि जो स्थान है, उन स्थानों में वही आकार जाकर के अलग अलग वर्ण के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसको उन्होंने आचार्य शास्त्री जी ने अत्यंत स्पष्ट कर दिया है। वहां पर कंठस्थान ये तालु स्थान में जाएगा आकार ई इकार बन जाएगा, वही जो है ओष्ठ में जाएगा उकार बनेगा। इस प्रकार हर एक स्थान में वही आकार जा रहा है। आकार अलग अलग कंठस्थ तालवादी स्थानों में जाकर के कंठ में गया तो ककार बन गया, मगर ये सब आकार ही है। आकार ही अलग अलग स्थानों में जाकर के अलग अलग वर्ण के रूप में विभक्त होता है। इसको स्पष्ट तरीके से उन्होंने समझाया है। हम आगे बढ़ते हैं नवम मंत्र में। केवल 12 मंत्र का उपनिषद है, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। जागरित स्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा। तो वैश्वानर को आकार से मिलाएंगे। आकार जो प्रथम मात्रा है वो आपको वैश्वानर पाद से मिलाएंगे, और ये वैश्वानर जागृत स्थान में, ये भी हमने देखा हुआ है। तो इसको हमने देखा कि आपते है प्रकार, स्वप्न स्थान तेजस है, उसके साथ उकार के साथ मेलन करना है। और एकादश मंत्र में देखते हैं मकार और प्राज्ञों का, इन दोनों का जो है तादात्म्य हो जाता है। और द्वादश मंत्र में देखेंगे कि देखिए यहाँ पर अमात्र है, चतुर्थ, कोई मात्रा नहीं है, केवल जो है अमात्र है, चतुर्थ अव्यवहार्य है। और यही जो है यदि इससे देखते हैं हम पादों के द्वारा विश्व तेजस प्राज्ञ के बाद जो इनके अतीत जो आत्मा है, इनसे इस आत्मा के साथ अमात्र का अन्वय यदि हम करते हैं तो प्रपंच उपशम है। जितने प्रपंच है वो सब इसके बाहर है। विश्व तेजस प्राज्ञ तक प्रपंच है, आकार उकार मकार तक प्रपंच है। जब अब अमात्र में आ जाते हैं, जब हम आत्मा में आ जाते हैं तो प्रपंच का उपशम हो जाता है। तो शिव अद्वैत यही ओंकार है, यही आत्मा है। इसी प्रकार वो ओंकार के मात्राओं के साथ आत्मा के पादों के साथ चतुष्पाद ब्रह्म को हम इस उपनिषद के द्वारा हम समझ सकते हैं। मैं अत्यंत संक्षेप में शास्त्री जी का जो अभिप्राय है उसको आपके समक्ष रखने के प्रयास किया मैंने।